नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा राज्य के 59वें स्थापना दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया। सीएम सैनी ने प्रदेश की जनता को हरियाणा दिवस की बधाई देते हुए डबल इंजन की सरकार के कार्यों को गिनवाया। नई तकनीक का यह उपयोग व्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। इस नई व्यवस्था में पारदर्शिता है, ईमानदारी है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सब योजनाओं का लाभ पहुंचाने की शक्ति है। तकनीकी क्रांति की यह नई व्यवस्था बेईमानी, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर कड़ा प्रहार कर रही है। हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारी पढ़ी लिखी पंचायतों की व्यवस्था की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना की है। हरियाणा के गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। प्रदेश की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का कई अन्य प्रदेशों ने अनुसरण किया है। इसी प्रकार मेरा परिवार मेरी पहचान योजना को भी अन्य राज्य लागू करने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्ष हर वर्ग और हर क्षेत्र के समान विकास के वर्ष रहे हैं, चाहे वह कृषि का क्षेत्र है, औद्योगिक विकास की बात है, युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने व उनका कौशल विकास की पहल है, महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण की बात है, अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान का अभियान है, सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम है, मजबूत व आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है। इन सभी क्षेत्रों में हरियाणा ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भाइयों बहनों, मेरे लिए यह खुशी की बात है कि मुझे ऐसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है जिसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में आने के अवसर मिले हुए हैं। एक ऐसा हरियाणा जिसमें युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं और रोजगार के व्यापक अवसर मिल रहे हैं। मैं इस हरियाणा में खुशहाली के और नए रंग भरने के लिए कृत संकल्प हूँ। हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की नीति को आगे बढ़ाते हुए पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानेंगे और सबका कल्याण तथा सब क्षेत्रों का समान विकास हमारी नीतियों के केंद्र में रहेंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का दर्शन व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। हमने अपने पिछले 2 कार्यकालों में इसी दर्शन को साकार करने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए हैं। इस दिशा में कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हैप्पी योजना के तहत प्रदेश के 84 लाख लोगों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई। प्रदेश के 46 लाख परिवारों को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम किया। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी 20 श्रेणी को 5% आरक्षण दिया। आरक्षण का लाभ वंचित वर्गों के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण को 2 वर्गों में उप वर्गीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए गए। भाइयों बहनों, कृषि में हरियाणा की अपनी पहचान है। हरियाणा खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि दूसरे प्रदेशों की जरूरत को भी पूरा कर रहा है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों से दूध दही की नदियां बहने वाला प्रदेश है। मैं एक किसान का बेटा हूं, गांव की माटी में पला बड़ा हूं, खेती और किसानों की समस्याओं से पूरी तरह से परिचित हूं। हमारे किसान लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं। सबका पेट भरने वाला किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो प्रदेश तरक्की नहीं कर पाएगा। हम किसानों की खुशहाली और कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद सहित ऐसे कई कदमों का उल्लेख किया है जो किसानों की खुशहाली में मील के पत्थर साबित होंगे। खरीफ सीजन में कम बारिश के कारण फसल उत्पादन की बड़ी लागत में राहत देने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देकर एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे पास युवा शक्ति के रूप में एक बहुत बड़ी दौलत है।
हमने इस दौलत को संभालने के लिए युवाओं का कौशल विकास करके उन्हें स्वावलंबी बनाया है। साथ ही बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देकर उनके मनोबल को बढ़ाया है। इसी मिशन के तहत हाल ही में हमने 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति को हमारे हरियाणा की पहचान बताया है। हम अपने इस मिशन को ऐसे ही जारी रखेंगे व 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देंगे। हम हरियाणा के सभी अग्निवीरों को भी सरकारी नौकरी की गारंटी प्रदान करेंगे। इसके अलावा युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देंगे, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे पहले हमने आउटसोर्सिंग पॉलिसी व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित कर उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह सम्मान वेतन व सुविधाएं दी हैं। हमारे युवाओं ने खेलों में भी अपनी उपलब्धियों से देश विदेश में झंडे गाड़े हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के 6 पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते हैं। इसी प्रकार पैरालंपिक में देश को मिले 29 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हमें अपने उन सब बेटे बेटियों पर गर्व है। मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि वे इसी प्रकार बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते रहें। हम प्रदेश में खेल संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। जिला स्तर पर अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरियां बनाएंगे। बहनों भाइयों, हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर भूमिका रही है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती आई हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी व ड्रोन दीदी योजनाओं को अमली जामा पहनाकर महिलाओं को सशक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने 2100 रुपये मासिक देकर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हमने आंगनवाड़ी की बहनों के मानदेय में 750 रुपये मासिक तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही उन्हें 2100 रुपये मासिक देकर अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हमने आंगनवाड़ी की बहनों के मानदेय में 750 रुपये मासिक तक की वृद्धि की है। भाइयों और बहनों, हम उद्योग और व्यापार के फलने फूलने के अनुकूल माहौल पैदा करेंगे। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगाएंगे। राज्य में निवेश करने वाले उद्यमियों का पूर्ण रूप से स्वागत है ताकि हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हों। औद्योगिक विकास के लिए अच्छी कनेक्टिविटी होना जरूरी है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के हर जिले को राजमार्गों से जोड़ा है। हाल ही में हमें केंद्र सरकार से सड़कों की 12 नई परियोजनाओं की मंजूरी भी मिली है। बहनों और भाइयों, आप में से अनेक लोगों ने 1966 के हरियाणा को भी देखा है। ऐसे बुजुर्ग प्रदेश की प्रगति व विकास के साक्षी हैं। आज हरियाणा की उपलब्धियों की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है। किसान, मजदूर, घर व खेत दोनों को संभालने वाली माताएं, उद्यमशील, उद्योगपति, कर्मठ व्यापारी, कर्मचारी सभी के प्रयासों से हमारा आज का हरियाणा बना है। आज के इस पावन अवसर पर हम उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम सभी 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों के सहयोग से ही स्वर्णिम हरियाणा के सपनों को साकार करने में सफल होंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को गोहाना में भाजपा की ओर से भगवान विश्वकर्मा जयंती व हरियाणा दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर कमल का फूल खिलाने का काम किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि डबल इंजन को सरकार तीव्र गति से प्रदेश की तरक्की का काम करेगी। और इसी के साथ हरियाणा को अपेक्षाओं पर हमारी सरकार लगातार उतर रही है।
आने वाले समय के अंदर भैया दूज का भी पर्व है और गोपाष्टमी का भी पर्व है, इसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज गोहाना में कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमारे सोनीपत लोकसभा में यहाँ से नवनियुक्त विधायक चुने गए थे, उनका सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया था। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके कमल का फूल खिलाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गोहाना दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने मातूराम हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने मातूराम को दुकान से जलेबियां बनाई और फिर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौले के साथ बैठकर जलेबियां खाई। इस दौरान सीएम सैनी ने राहुल गांधी के जलेबियों वाले बयान पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि हरियाणा में गोहाना की मातूराम की देसी जलेबी चलती है, फैक्ट्री को जलेबी नहीं। और वही हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शिरकत की और इस मौके पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी व शहर के लाखों लोगों को 20 सालों के बाद हरियाणा दिवस के अवसर पर लोकल बस सेवा की सौगात दी। साथ ही शहर के लिए विभिन्न रूटों पर चलने वाली 4 मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर लोकल बस सेवा शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोकल बस सेवा की सफलता के बाद नागरिकों को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी, जिससे प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। इसी के साथ बता दें कि चुनाव जीतने के बाद सैनी सरकार की तरफ से नागरिकों को एक्सीलेटर प्रोजेक्ट के बाद लोकल बस सेवा का दूसरा तोहफा दिया गया है। यहाँ पर अंबाला छावनी और शहर में बस चला करती, बस चलती थी। यहाँ पर 1, 2 और 4 नंबर की बस चलती, 3 या 4 नंबर की बस, 3 नंबर की बस चला करती थी। मैंने तो खुद लोकल बस में डेली पैसेंजरी की हुई है, क्योंकि 74 के बाद लगभग 1 साल या 1.5 साल के करीब मैंने अंबाला शहर के तंदूरा वाले बाजार में बैंक की ब्रांच के बाद नौकरी की हुई है। मैं रोज यहां से लोकल बस में ही जाता था और लोकल बस में बड़ा आनंद करते जाते थे, चलती थी। क्यों बंद हुई, कब बंद हुई, मैं उस पचड़े में नहीं जाना चाहता। लगभग 20 साल हो गए। हालांकि ये जो अंबाला कैंट और अंबाला शहर है, ये बेटी कुंदन खेच के सर वहाँ पे मैं गया था, मेरी बहन की टेंट फाड़ रखी थी यहाँ से। तो मैं बोला, मन की लाली तू भी हमारी बहन है और ये भी हमारी बहन, कोई बात नहीं, इसकी टेंट में लग गई तो कोई बात नहीं। उसका एक भाई आया पड़ा था वहाँ सम्मी, उसने फोन करके बुलाए थे वे, तो बुलाए थे तो वे गाड़ी में आए। पहले आई 4-5 बाइक, उन पर 3-3, 4-4 भर का लाठी और डंडा और रोड लेके। तो वहाँ आते ही मैंने बोला भी भाई कोई बात नहीं, बात तो सुन ली। उन्होंने सुना नहीं। फिर बोलेरो आ गई, पिकअप बोलेरो, बिगर नंबर की बोलेरो थी, सफेद कलर की, पेंट हुआ पड़ा था उस पर। तो कोई बात नहीं, उनने भी नहीं सुना। सबने आके पहले तो मेरे भाई के दिया, तो पहली लाठी तो यहाँ लगी थी उसके हाथ में, दूसरी लाठी उसके जाबड़ा में लगी थी, फिर उसके कमर में लगी, वह गिर पड़ा। फिर मैं उसको पकड़ने गया, पीछे से एक लाठी यहाँ मेरे लगी थी जी, और एक गिड़ यहाँ लगी। वहाँ के बाद में मुझे कोई सुध नहीं, मैं गिर पड़ा। और पुंडरी के गांव दुसैड से आया यौन शोषण का मामला। पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज शुरू कर कार्रवाई की जा रही है। जहां आपको बता दें, थाना प्रभारी बलबीर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि गांव दुसैन के ही रहने वाले शमशेर सिंह ने 3 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि कक्षा 9वीं के छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध कायम किए गए, जिसमें फौरन ही मामला दर्ज कर एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और बाकी 2 युवकों की तलाश जारी है। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 10 कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई थी शमशेर सिंह है दुसैन गाँव से। उसने शिकायत दी थी कि भी ऐसे करके हमारे वहाँ बच्चों के साथ गौरव नाम का लड़का है और 2 उसके दोस्तों ने कोई गलत काम कर दिया है उसके साथ।
उस शिकायत पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया था, पॉक्सो एक्ट में कर दिया और IT एक्ट में कर दिया, जो उन्होंने वीडियो वायरल कर दी बना कर। उस बात में गौरव नाम के आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया, जो भी जेल में कल पेश कर दिया था अदालत के आदेश से जेल में उसको बंद कराया गया। और नारनौंद के संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में विकलांग अधिकार राम मंच ब्लॉक नारनौंद की एक बैठक हुई। मंच के अध्यक्ष ने बताया कि कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी काफी मांगे पिछले लंबे समय से लंबित है, जिसको शासन प्रशासन की तरफ से पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग 2016 का कानून लागू करना है, जिसमें कि 5100 रुपए पेंशन और 40% दिव्यांग को बस पास और खाली पदों पर भर्ती प्रमुख है। उन्होंने बताया कि स्थानीय समस्या भी मीटिंग के एजेंडे में रखी गई, ताकि उन समस्याओं को लेकर जन प्रतिनिधियों से मिलकर पूरी कार्रवाई जाए। नारनौंद ब्लॉक की विकलांग अधिकार मंच की कमेटी बुलाई गई है, जिसमें हमें बहुत खुशी हुई है। आपको बताना चाहते हैं कि थाईलैंड में हमारे 2 विकलांग साथियों ने भाग लिया है और मेडल लाने की पूरी संभावना है, जिसमें एक अमित दिनोदिया जी हैं और एक पंकज मैडम जी हैं। इसलिए हम यहाँ मिठाई बांट के भाइयों का स्वागत करेंगे। और दूसरी बात, हमारी 2016 का जो कानून है हमारा, सरकार के साथ लंबे समय से हमारी लड़ाई चल रही है। हम सड़कों पर बैठे थे, लेकिन हम बाट देख रहे थे। मोदी जी ने कहा था भाई हमारी सरकार आते ही विकलांगों का ये जमीन सतर पर लागू किया जाएगा। आज विकलांग अधिकार मंच ब्लॉक नारनौंद ने आज मीटिंग रखी है कि हमारे विकलांग अधिकार मंच के 2 साथी अमित दिनोदिया और मैडम पंकज हिसार से अभी थाईलैंड में लोन बॉल्स के गेम हुए थे, उनमें पार्टिसिपेट किया था हमारे 2 साथियों ने, और हमें बहुत खुशी हुई है। इसलिए हम सभी साथी आज यहाँ पर खुशी मनाएंगे। उनका जो है एक मिठाई वितरित करेंगे। और आज ये भी खुशी का दिन है कि 1 नवंबर 1966 को हमारा जो हरियाणा राज्य है वो अलग हुआ था, उसमें भी हम एक मीटिंग, इस खुशी में भी, और दीपावली का भी वो शुभ अवसर है, इस माध्यम से भी हम सभी साथी अपनी जो है इकट्ठा हुए हैं और खुशियां मनाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।